द्वितीय कक्षा के संस्कृत विषय में एकादश पाठ का हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। इसमें एकादश पाठ में वाक्य को बहुवचन में परिवर्तन करने का या बहुवचन के प्रयोग का हमको अभ्यास कराया गया था, हम लोगों ने अभ्यास किया था। उसी का कुछ आज प्रश्नोत्तर है, कुछ अभ्यास कार्य है जिसे आज हम लोग बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, उसका हल करेंगे। तो सर्वप्रथम सबसे पहला है, इसमें कहता है एतेषां प्रश्नानां उत्तरं लिखतु, अर्थात इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हम सभी को मिलकर के इन सभी प्रश्नों जो यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है एते के ये सब कौन है? तो यहाँ पर है आपके बुक में दिया हुआ है एते छात्रा, एते छात्रा बहुवचन में है, इसलिए छात्रा ना होकर के छात्रा होगा। फिर है ते के तो ते युगा, ते युगा, के युगा यहाँ भी होगा ते युगा, कौन युवक? वे सब युवक, ते युगा। फिर है एता का स्त्रीलिंग में, ये सब कौन है? एता गायिका, एता गायिका, एता का ये सब कौन है? एता गायिका, ये सब गायिका है। ता का ये सब कौन है? तो ता नर्तक्य, नर्तक्य, ये सब नर्तकी है। का गृहिण्य है, कौन सा गृहिणी है? ता गृहिण्य, यह सब गृहिणी है। ता गृहिण्य, ये सभी प्रश्न बहुवचन है, इसलिए सभी के उत्तर बहुवचन नहीं होंगे। एतानी कानी, एतानी कानी, तो एतानी फलानी, एतानी फलानी, तानी कानी, तो तानी वाहनानी, तानी वाहनानी, कानी कमलानी, तानी कमलानी, तानी कमलानी। तो इसमें आपको 9 प्रश्न थे, 9 प्रश्न के उत्तर मिल गए। एते के, एते छात्रा, ते के, ते युगा, के युगा, ते युगा, एता का, एता गायिका, ता का, ता नर्तक्य, ता गृहिण्य, ता गृहिण्य, एतानि कानि, एतानि फलानि, तानि कानि, तानि वाहनानि, कानि कमलानि, तानि कमलानि। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिख दिए गए हैं। वैसे भी आप अपने बुक से भी ढूंढ करके लिख सकते हैं। फिर है अगला 2 में, अभ्यास 2 में है एतेषां बहुवचन वाक्यानि लिखतु, इन सभी वाक्यों के बहुवचन वाक्य लिखिए, बनाइए। यानी कि यहाँ पर जो दिए गए हैं एक वचन में दिए गए हैं और आपको इसका बहुवचन लिखना है। यथा एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए वाक्य भी बना दिएगा, सह बालकम, ते बालका। तो इसी तरह आपको बाकी सभी का लिखना है। तो क में है सह मुस्कह, तो यहां पर हो जाएगा ते मुस्का, सह मुस्का का ते मुस्का।
हम है। देखिए यहाँ पर मैं क के हिसाब से लिख रहा हूँ, आपके बुक में क उसके बगल में ख दिया हुआ है, तो आप ऐसे नहीं कीजिएगा, किस तरह से सीधे बना लीजिएगा तो हो जाएगा उल्टा पुल्टा, इधर उधर हो जाएगा। इसलिए आप क देख करके ही कीजिएगा। ऐसा चतुरा कम है, ऐसा चतुरा, इसका हो जाएगा एते चतुरा। ग में है कह सुंदरा, कह कौ के, एक वचन में कह, द्विवचन में कौ और बहुवचन में के, तो यहां पर हो जाएगा कह कौ के सुंदरा। ऐसा शिक्षिका, ऐसा शिक्षिका, ऐसा एते एता, एता शिक्षिका बहुवचन, ऐसा शिक्षिका। उसके बाद सह साधाविका, स्त्रीलिंग में है साधाविका, तो सा ते ता, एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ता, तो ता धाविका, ता धाविका। सुंदर के सुंदरा, का मापिका, तो इसका हो जाएगा का मापिका, का के का मापिका। तत्पर्णम, तत् ते तानी, तत् शब्द का नपुंसक लिंग में रूप होता है तत् ते तानी, तो तानी पर्णानी, बहुवचन में पर्णानी हो जाएगा। एतत् उद्यानम, तो एतत् एते एतानी, तो एतानी नानी, एतानी उद्यानानी। तो इस तरह से हम एक वचन वाक्य को बहुवचन में बदले। अब अगला है तीसरे में, बस थोड़ा सा रह गया है। तीसरा में कहता है एते शाम क्रियापदानां, एते शाम क्रियापदानां बहुवचन रूपाणि लिखतु, बहुवचन रूपाणि लिखतु। सभी क्रियापदों के बहुवचन रूप लिखना है। तो में है पश्यति, इसका हो जाएगा पश्यन्ति, हमें नृत्यति, इसका हो जाएगा नृत्यन्ति। में है चोरयति, इसका बहुवचन हो जाएगा चोरयन्ति। में है वदति, इसका हो जाएगा वदन्ति। में है गायति, गायति का बहुवचन होगा गायन्ति। इसका में है तिष्ठति, इसका बहुवचन में
तिष्ठन्ति हम है भवती लिख दीजिए लंच करते हैं ठीक है भवंती जम है गच्छति बहुत हो जाएगा गच्छन्ति झम है करोति क्या बहुवचन हो जाएगा कुर्वन्ति यम है श्रीणोति श्रीणोति इसके बहुवचन में श्रृण्वन्ति तो इस तरह से मेरा तीसरा हुआ चौथा में है चौथा कहता है एतेषां बहुवचन वाक्यानि लिखतु चौथा में एक तीसरा हो गया चौथा में है एतेषां बहुवचन वाक्यानि लिखतु अर्थात इन सभी वाक्यों के बहुवचन वाक्य आपको लिखना है यथा छात्र छात्र पठति क्या बहुवचन होगा छात्रा छात्रा पठन्ति इसी तरह गांव में है युवकः धावति एक वचन वाक्य आपको मैं नहीं लिखता हूं बहुवचन लिखता हूं तो आपके युवकः धावति इसका बहुवचन हो जाएगा युवका धावन्ति हम पुरुषः पूजयति पुरुषा पूजयन्ति गौ में है जनकः यच्छति जनका यच्छन्ति घ में है अम्बा नमति इसका हो जाएगा अम्बा नमन्ति अंग में है जनः पिबति इसका हो जाएगा जना पिबन्ति च में है फलं पतति फलानि पतन्ति छ में है पुष्पम विकसति तो पुष्पानि विकसन्ति
ज में तरुणी हस्ती, तो तरुण्य हसन्ति। ध में है कार्यम भवति, तो कार्याणि भवन्ति। और यहाँ अंतिम में है शशः कूर्दति, तो शशा कूर्दन्ति। तो प्यारे भैया बहनों, इस तरह से हमारा ये अभ्यास कार्य एकादश पाठ का आज पूर्ण हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ बहुवचन लिखा हूँ, एक वचन आपको बुक से देख करके लिखना है। और पुनः हम अगले कालांश में मिलेंगे, तब तक के लिए गृह कार्य लिखिए। प्रश्नोत्तरम लिखतु स्मरतु च, ये अपने पेपर कॉपी में लिखिएगा। पुनः अगले कालांश में, तब तक के लिए धन्यवाद।